नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो ये जो वीडियो है समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक एवं उसके समकक्ष अन्य समकक्ष पदों की जो सीधी भर्ती बैकलॉग के पद निकाले गए हैं उससे संबंधित है। उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट डेट, किसमें कितने पद हैं, संवर्गवार पदों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, एज लिमिट और सारी इन्फॉर्मेशन जो एक अभ्यर्थी को जाननी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है एग्ज़ाम इनके द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा बात करें किन किन पदों पर भर्ती की जाएगी, तो इसमें एक है सहायक ग्रेड 3 के पद, स्टेनोटाइपिस्ट के पद, शीघ्र लेखक के पद है। इसके अलावा काफ़ी सारे पद हैं, जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा टीचर का भी है, इसमें सहायक शिक्षक के पद हैं कुछ। फिर आपका ब्लास्टर हेल्पर का पद हो गया, कनिष्ठ प्रबंधक के पद हैं, मेट हेल्पर के हैं, हिंदी शीघ्र लेखक के पद हैं, अंग्रेजी शीघ्र लेखक, आशु लिपिक, फिर आईटी ऑपरेटर, ऐसे ही कोडिंग क्लर्क का पद है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक के पद हैं। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पद हैं, जैसे आपका सहायक ग्रेड 3 के अलावा तकनीकी सहायक, ठीक है, शिक्षक सहायक शिक्षक, वैसे ही कोडिंग क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रिकॉर्ड क्लर्क, डॉक्यूमेंट लिस्ट, है ना। तो ये सारे पद इसमें हैं, किसमें कितने पद हैं, संवर्गवार पदों की संख्या क्या है, साथ ही ये जो विभाग किन किन विभागों के थ्रू ये पद निकाले गए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। दोस्तों, प्रारंभिक तिथि जो है आवेदन करने की वो है 4 फरवरी 2025 और अंतिम तिथि है 18 फरवरी 2025। बात करें आवेदन में त्रुटि हो गई हो, तो मतलब फॉर्म भरते वक्त अगर आपकी त्रुटि हो जाती है आवेदन में, तो उसमें संशोधन की प्रारंभिक तिथि क्या है, तो वो है 4 फरवरी 2025 और अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025। अब एग्ज़ाम कब होगा इसका वो देखेंगे, और इससे पहले परीक्षा शुल्क। तो देखिए, अगर आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको फ़ीस पे करनी होगी 500 रुपीज़, साथ में 60 रुपीज़ पोर्टल चार्ज, और अगर आप सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपीज़। वहीं अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, चाहे आप आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, तो आपको जो फ़ीस पे करनी होगी वो रहेगी 250 रुपीज़ पर कैंडिडेट, और वही पोर्टल चार्ज 60 रुपीज़, और अगर सिटीजन अतिरिक्त सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपीज़। और अगर आप जो बैकलॉग पदों हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपको कोई परीक्षा शुल्क यहाँ पे नहीं पे करनी होगी। तो अब देखेंगे परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा तिथि जो है तय की गई है 30 मार्च। एक दिन में परीक्षा कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो काफ़ी सारे दिन चलते हैं। तो स्टार्ट जो होगा आपका 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली दूसरी पाली। प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का, और दूसरी पाली का 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का। रिपोर्टिंग टाइम प्रथम पाली की 7 से 8 और द्वितीय पाली की रिपोर्टिंग टाइम रहेगी दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। यहाँ पे परीक्षा संबंधी इन्फॉर्मेशन क्या लेकर जाना है, परीक्षा हॉल में क्या नहीं ले जाना, वो सारी चीज़ें दी गई है। तो इससे हम परीक्षा के टाइम पे जब एडमिट कार्ड आएगा तब हम इसे देखेंगे, अभी इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखेंगे हम कितने कितने पद हैं किस किस विभाग में। इसके अलावा ये जो पद हैं सारे, तो समूह 4 के पद हैं। पद का संवर्ग और पद नाम है समूह 4 के अंतर्गत
सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024। श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी का पद है। आगे दिया है इसमें कितने नंबर का आपका पेपर होगा, कौन कौन से विषय आएंगे, तो वो चीज़ें दी गई है। तो पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, 100 अंकों का। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के। प्रश्न पत्र की संख्या 1 है, ये समूह 4। कुल अंक 100। और विषय कौन कौन से रहेंगे तो देखिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। इन विषयों के क्वेश्चन बनेंगे 100 अंक के। अब देखें पात्रता की शर्तें तथा शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता। तो पहला दिया है, अभ्यर्थी को उनके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। दूसरा, सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी, अर्थात अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और दूसरा कि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक जो यहाँ पे दिए गए हैं उसके अनुसार क्या होना चाहिए। पहला तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, पहले का ही दूसरा यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, पहले का तीसरा DOEACC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या फिर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, या फिर शासकीय IITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण पत्र, या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण पत्र। ठीक है, दूसरा है इसके अलावा, या फिर आपके पास AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। साथ ही अगर BECSE, BEIT, MSc, MCA, BCA, MSc IT, MSc CS, BSc IT, BSc CS, MTech, MSc ME ये हो तो आप आवेदन करेंगे इन पदों के लिए। फिर है आपका हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग, मतलब ये जो आपका कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षण होता है CPCT, वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर हिंदी टाइपिंग से क्वालिफाई करें 20 शब्द प्रति मिनट हो, और अंग्रेजी से करें तो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपने क्वालिफाई किया हो। और बाकी की चीज़ें यहाँ पे दी गई है, बाकी इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम 40 वर्ष। और अगर आप SC ST OBC विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। और इसकी गणना की जाएगी चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2024 की स्थिति में। तो ये थी एज लिमिट 18 से 40 और बाकियों के लिए 18 से 45। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा दिया गया है यहाँ पे। जैसे खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं चाहे वो अनारक्षित वर्ग की हो या आरक्षित वर्ग आदि के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। और अधिकतम आयु सीमा रहेगी 45 वर्ष, मतलब 18 से 45 वर्ष इनकी एज लिमिट रहेगी। अब देखें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और किन पदों के लिए कितने पोस्ट जारी किए गए हैं, निकाले गए हैं, कितने पे भर्ती की जाएगी वो चीज़ें यहाँ पे जो है
संविदा कर्मियों के लिए भी कुछ प्रावधान है, जैसे अदर एग्जाम्स में रह रहे हैं इस टाइम पे। अब ये रही विभागवार पदों का विवरण। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे विभाग का नाम, फिर पद कोड, पद, भर्ती का प्रकार और श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या, है ना। तो पहला है स्टेनोग्राफर, कोड 1001। बैकलॉग भर्ती का प्रकार है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं कितने, 2। फिर है मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में सहायक ग्रेड 3 की, और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में सहायक ग्रेड 3 की ही। तो बैकलॉग के पद हैं 5 और सीधी भर्ती के पद हैं 10। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, सीधी भर्ती का पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। फिर कोडिंग क्लर्क की पोस्ट है, टोटल 4, सीधी भर्ती का है, अकार्यपालिक पद। सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती के लिए 30 पद है। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क के टोटल 2 पद हैं। स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती के लिए 1 पद। सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती 15 पद, और कोडिंग क्लर्क का टोटल पद है 4। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क के फिर से पद दिए गए हैं 2, जो कि दूसरा विभाग है आपका मध्य प्रदेश भोपाल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी का। स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती है 1 पद, कोडिंग क्लर्क 4 पद, सहायक ग्रेड 3 15 पद, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क 2 पद, स्टेनोग्राफर 1 पद, कोडिंग क्लर्क 4 पद, सहायक ग्रेड 3 15 पद, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क 2 पद, स्टेनोटाइपिस्ट 1 पद, सहायक ग्रेड 3 1 पद, कुक ग्रेड 2 1 पद, कुक ग्रेड 2 1 पद। फिर से है ना, विभाग अलग अलग हैं, आप देख लेंगे विभाग वगैरह बाद में। टेलीफोन ऑपरेटर के टोटल 2 पद हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट 1 पद, सहायक ग्रेड 3 2 पद, सहायक ग्रेड 3 1 पद, निजी सहायक 1 पद, स्टेनोटाइपिस्ट 14 पद, सहायक ग्रेड 3 14 पद, सहायक ग्रेड, फिर स्टोर कीपर के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती के 2 पद, स्टेनोटाइपिस्ट 1 पद, सहायक ग्रेड 3 और बैकलॉग के 5 और सीधी भर्ती के 10 पद। फिर स्टेनोटाइपिस्ट के 1 पद, सहायक ग्रेड 3 1 पद। सब विभाग अलग अलग है, आपको रिपीट लग रहा होगा, वही वही चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग विभाग के पद वही हैं। सहायक ग्रेड 3 6 पद, ये आपका कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल विभाग का है। सहायक ग्रेड 3 का 5 पद, फिर सहायक ग्रेड 3 3 पद। ठीक है। आगे सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती वाले 4 हैं, जिसमें से 3 पद 4 पद, सहायक ग्रेड 3 के फिर 3 और फिर 3। फिर अगला विभाग है स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश विभाग, जिसके अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 के 2 पद, बैकलॉग के सहायक ग्रेड 3 संविदा वालों के 10 पद, सहायक ग्रेड 3 संविदा बैकलॉग वालों के 6 पद। फिर अगला विभाग लोक अभियोजन संचालनालय, जिसमें में पद है APCD के बैकलॉग के 7 पद, सहायक ग्रेड 3 के 2 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 10 पद। फिर है श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, तो ये अभी जो हम देखे सहायक ग्रेड 3 के 2 और स्टेनोटाइपिस्ट के 10, ये रीवा वाले के ही हैं। रिकॉर्ड क्लर्क के 6, कोडिंग क्लर्क के 2, डॉक्यूमेंट लिस्ट के 1, सहायक ग्रेड 3 1, स्टेनोटाइपिस्ट 1। फिर है राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर में सहायक ग्रेड 3 का पद निकाला गया, 2 पोस्ट हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो हैं 6 पद हैं, और स्टेनोटाइपिस्ट के 1 पद। फिर है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल, स्टेनोटाइपिस्ट के 3 पद, रिकॉर्ड क्लर्क के 2 पद। फिर नेक्स्ट है लोकायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, जिसके अंतर्गत लिपिक वर्ग सहायक ग्रेड श्रेणी 3 के 15 पद हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 2, शीघ्र लेखक के 2। नेक्स्ट है कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, लिपिक वर्गीय टोटल पद है 3। फिर है मध्य प्रदेश मध्यस्थम अधिकरण भोपाल, सहायक ग्रेड 3 का पद है 1। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भोपाल, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 के 6 पद है। फिर लोक शिक्षण संचालनालय में ग्रंथपाल का पद निकाला गया है 72, और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में सहायक ग्रेड 3 का 6 पद निकाला गया है। वहीं आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर में
सहायक ग्रेड 3 के 2 पद और आईटी ऑपरेटर के 1 पद। नेक्स्ट है रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, सिनेमा ऑपरेटर के 1 पद, सहायक ग्रेड 3 10, फील्डमैन का 1 पद। फिर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन भोपाल में आपका वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है संविदा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल में शीघ्र लेखक का पद है, सीधी भर्ती के थ्रू 1 और सहायक ग्रेड 3 के 2। फिर ऐसे ही बाकी के पद हैं जिसे आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेंगे। काफ़ी सारे पद हैं और एकदम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो है 861। मतलब ये जो भर्ती की जा रही है समूह 4 के अंतर्गत इन सब की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कहलाएंगे 861। इतने पदों पर भर्ती की जानी है, तो जो जिनके पास जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता अब एक एक करके नीचे दिया गया है विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाओं में। इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता मिल जाएगी, संवर्गवार पदों की संख्या मिल जाएगी, वेतनमान मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी। जैसे आप के पास शैक्षणिक योग्यता है ग्रंथपाल के अकॉर्डिंग, तो आप सीधे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ग्रंथपाल का देखेंगे क्या शैक्षणिक योग्यता है, वेतनमान कितनी है और पद आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे स्टेनोग्राफर के कुल 2 पद दिए गए हैं सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए। तो यहाँ पे वेतनमान 28,700 है न्यूनतम, मतलब स्टार्टिंग सैलरी 28,700 रहेगी, बाद में बढ़ते बढ़ते 91,300 हो जाएगी। और यहाँ पे दिया गया है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता जैसे हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, है ना। इसके अलावा CPCT। तो ये सारी चीज़ें सबके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता दी गई है। कमेंट में आप बताएं कि आपको किस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए है, तो वो भी आप बता देंगे। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्वाइन करेंगे आप टेलीग्राम चैनल या फिर डायरेक्ट सर्च करेंगे सुपर टीच, तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप चाहें तो MPSC की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो ही आपके लिए आसान होगा सारी चीज़ें जानना। देखिए वीडियो में अगर एक एक करके बताने गए तो ये वीडियो कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। कि पहले तो अपन ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं किस विभाग में, फिर हम देखेंगे कि किस कितने पोस्ट तो हैं लेकिन कैटेगरी वाइज कितने हैं, कितने भूतपूर्व सैनिक के हैं, कितने संविदा कर्मियों के हैं। फिर हम देखेंगे इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, हर पोस्ट की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता, फिर इनका वेतनमान। तो ऐसे करते करते 3 से 4 घंटे का ये वीडियो बनेगा। इसलिए आपको ये खुद पीडीएफ एक एक करके पूरी पढ़नी है अच्छे से आवेदन से पहले, और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं आवेदन समय रहते आपको करनी है। तो अच्छा मौका है जिनके लिए जिनकी शैक्षणिक योग्यता है इसके अकॉर्डिंग, और सबसे अच्छा मौका उनके लिए जिनके पास CPCT है, मतलब CPCT क्वालिफाई हैं जो उनके लिए। और काफ़ी पोस्ट हैं 861। MP के आबादी के हिसाब से काफ़ी नहीं है, पर MP में जितनी कम संख्याओं में कितने कम पदों पर ये वैकेंसियाँ निकाली जा रही है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। ये पूरे इधर आपको ये संवर्गवार पद की संख्या ही देख पा रहे होंगे, उनका वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, यही सारी चीज़ें इसमें हैं। और सारी आवश्यक चीज़ें हम देख चुके हैं कि कौन से पद, आवश्यक तिथि, एज लिमिट, आपका आवेदन शुल्क, एग्ज़ाम तिथि, और कितने नंबर का आपका किन विषयों का पेपर, किन विषयों के क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्या क्या विषय जो आपको तैयार करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, कितने अंकों की। तो ये चीज़ें भी देख चुके हैं हम। इसके अलावा दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो, जानकारी ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें दोस्तों को। ये पूरे एकदम डिटेल्स दिए गए हैं वर्गवार, संवर्गवार पद, बाकी डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान वगैरह, ये पूरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है इसमें।
नीचे आपका इधर स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रोसेस दी गई है यहाँ पे। मूल्यांकन पद्धति दिया गया है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो सारी चीज़ें। ये आप एक बार और देख लें किन किन विषयों का एग्ज़ाम होगा। तो ये 100 नंबर का जो पेपर आपका होगा, उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य रुचि के जो है प्रश्न रहेंगे। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। काफ़ी सारे डिफरेंट पद हैं, देखा जाए तो अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है सबकी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। देख लेंगे वीडियो, PDF अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधी जानकारी बताई जाती है, प्रवेश परीक्षाओं संबंधी जानकारी बताई जाती है, और जो भी अपडेट होता है MP के एग्ज़ाम्स में, CG के एग्ज़ाम्स में, तो वो सब जानकारी भी इसमें समय रहते दी जाती है। तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।